जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क दिवालिया हो चुका, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। मसाइल का हल IMF के पास नहीं, मुल्क में है। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों समेत सब मसाइल के जिम्मेदार हैं। सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चंद हजार अफराद के लिए करोड़ों आवाम ख्वार हो रहे हैं। जिंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगा गुजर गई। फवाद चौधरी ने कहा, ख्वाजा आसिफ का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। शौकत तरीन पर गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल खेल रहे हैं। इसहाक डार फौरी ख्वाजा आसिफ के बयान की वजाहत करें। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के खत में लिखे अल्फाज पर तहफ्फुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कहा, किसी भी आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव जरूरी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर और गवर्नर के इख्तियारात हैं। गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख देने से माजरत की। ऐवान सदर की रहनुमाई का एहतराम करते हैं। खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। इमरान खान ने कहा, हुक्मरान न आइन को मान रहे हैं, न अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं, न अहल टोला मईशत तबाह करने के बाद आइन की पामाली कर रहा है, न अहल टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। हुक्मरान मजीद जितने देर इक़्तिदार में रहे, मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। अब मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर हैं। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने कहा, मैंने असेंबली नहीं तोड़ी, मैं इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खो चुका हूँ। मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूँ तो वो गैर आईनी होगा। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के दौरान मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अदालत से दरख्वास्त की है कि फैसले की तशरीह कर दे। तशरीह हो तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद ने कहा कि कोई अच्छी खबर है तो बताएं, ऑर्डर हो गए। गुलाम महमूद डोगर ने कहा, नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। यास्मीन राशिद ने कहा, उनका क्या इरादा है वैसे पूछ रही हूँ। इस पर गुलाम महमूद डोगर बोले, नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे वहां पर हमारे बंदे बैठे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर से गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा, गुलाम महमूद डोगर से होने वाली बात को ऑन करती हूँ। वो इमरान खान हमला केस की GIT के कन्वीनर हैं। हुकूमत इमरान खान पर हमले का केस खराब करना चाहती है। पंजाब में आम इंतखाबात और गुलाम महमूद डोगर की तकर्री। इलेक्शन कमीशन ने 21 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा, गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर हुए तो इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान में TTP और BLA की मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुकूमत ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई थी। अफगान हुकूमत और आलमी बरादरी को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, काबुल में अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान का अमन खित्ते के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती क़ुव्वत और इश्तराक अमल को बरूएकार लाना होगा। कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले में शहीद जवानों को शहादा पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कहा, फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। तमाम अफसरान और एहलकारों को शाबाश। सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मुआवनत करेंगे। इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मुजम्मत। कहा, एक बार फिर बहादुर पुलिस फोर्स को निशाना बनाया गया। शहरी मराकज़ में दहशतगर्दी में अचानक इजाफा हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए फाल हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमात MKM को मशवरा। मुत्तहिदा के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस मामले पर पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा 2 रातें मेरे हाथ पांव बांधकर पूछगछ की गई। उनका एक ही एजेंडा था कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। ये लोग इलेक्शन से भाग चुके हैं, ये कोई जिम्मी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी, नैब तरमीम कलदम करेगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। लगता है एक बार फिर ससुराल जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा। मुआविन खसूसी अता तारर ने कहा परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुबैना ऑडियो लीक्स इंसाफ के निजाम पर सवालिया निशान है। इस काले धब्बे को साफ होना चाहिए। इदारों पर उंगलियां उठती हैं तो हमें दुख होता है। चीफ जस्टिस को ऑडियो लीक्स पर नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा नून लीग अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं किया जा रहा। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PGM टोला आइन चिकनी का मुर्तकिब हो रहा है। कौम ने सियासी फिरौनों के खौफ के बुत तोड़ दिए। कराची सदर का इलाका घंटों फायरिंग और धमाकों से गूंजता रहा। ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से पूरी इमारत लरज उठी, खिड़कियां गिर गए, शीशे टूट गए। दहशतगर्दों ने 50 दस्ती बम इस्तेमाल किए। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस की वर्दी पहनकर इमारत के अंदर घुसे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की तैयारियां। बुध को लाहौर में 200 कारकुनान के साथ जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। 5 से 7 अरकाने असेंबली साथ होंगे। सेनेटर इजाज चौधरी ने कहा 22 से 29 फरवरी तक गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहेगा। पार्टी फैसला करेगी कि कौन किस मरहले में गिरफ्तारियां देगा। पेशावर में भी आइंदा हफ्ते से गिरफ्तारियां देने का फैसला। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन की आईनी खुदमुख्तारी से छेड़छाड़ न करें। आरिफ अलवी को इमरान खान की हिदायत पर चलना है तो सदारती मनसब छोड़ दे। ऐवान सदर को दोबारा साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। F9 ज्यादती वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की पुलिस मुकाबले में हलाकत की तहकीकात का आगाज। कानूनी कार्रवाई के लिए इंतजामिया ने 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी को मरासला भेज दिया। कहा हलाक मुल्जिमान नवाब खान और इकबाल खान की फैमिली से शिकायत मौसूल हुई थी। इमरान खान को 22 फरवरी को अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान की जमानत के फैसले से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत को दीगर शरीक मुल्जिमान की दरखास्तों पर कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान की अबूरी जमानत पर समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, नैब को खत्म किया जाए। नैब को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था। हुकूमती अहलकार अपने इख्तियार इस्तेमाल करने से घबराते हैं। जो जुल्म नैब ने किए हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी मामलात पर बातचीत हुई। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर। शेख रशीद की फर्द जुर्म के लिए 15 मार्च की तारीख देने की इब्तदा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, चालान आ गया है, लंबी तारीख नहीं दे सकते। ट्रायल शुरू हो जाए तो फिर देख लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्की में ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जितनी भी मदद की जाए कम है। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम्स ने 14 अफराद को मलबे तले से जिंदा निकाला। तुर्की में आखिरी शहरी की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी को तुर्की में बहाली और तामीर नो के लिए काम करना चाहिए। OIC के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त करूंगा कि हंगामी इजलास बुलाएं। कराची दहशतगर्दी में रेंजर्स एहलकार ने जान वतन पर निछावर कर दी। शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले तैमूर शहजाद के 2 कमसिन बच्चों के सर पर बाप का साया न रहा। भाइयों समेत अहले खाना का चट्टान जैसा हिम्मत और हौसला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां। 8 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी 36 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश के दौरान हुई। खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद, असलहा और गोलियां बरामद।
म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी हममंसब से मुलाकात, इलाकाई और आलमी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और चीन की हर दौर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मुजफ्फराबाद में इदारा इंसदाद दहशतगर्दी कायम, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। CID पुलिस बनाने, पुलिस मुलाजमीन का राशन अलाउंस 3000 रुपये